ये तो जीवन है, देखिए, है ना, ऐसे ही है सबका, हम सबका जीवन ऐसे ही है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लेकिन उसी में भगवत भाव पैदा करके और अपने कर्म को धर्म समझ के करती रहिए ना। आपके रोल को ही भगवान देख रहा है, आपका रोल ही आपको जो है ना कुछ भी देगा, शांति, आनंद, शक्ति। अपने रोल पर ही हम लोग को ध्यान दें, हम दूसरे के रोल पर ध्यान देते हैं, ये अपनी एक्टिंग भूल जाते हैं। यही हमारा कष्ट का कारण, अशांति का कारण बन जाता है ना। अपने रोल पे ध्यान दीजिए। हम लोग को वैसे भी गुरुजी ने यही तो बोला, इच्छा खत्म कर दो। इच्छा ना करो, लेकिन कर्म धर्म समझ के करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये जरूर कहा है। डटो, हटो नहीं। हटने का रूट के देखिए, हम लोग डटना और हटना हम लोग समझते हैं ऐसे कर लें, कहीं से भी हट जाए, मतलब बोले नहीं, ये भी हटना हो जाता है। हम लोग ऐसा है ना, बोले भी, अपनी ड्यूटीज भी करें, और उसके बाद किसी को डटना कहते हैं। और चाहना रखें भगवान से, भगवान करने वाला वो है। ये नाम रूप ना, चाहे भैया हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, सब जड़ है, सब जड़ है। एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए। बोले अगले पल में क्या होगा हमको पता ना आपको पता, इसलिए हम लोग शब्दों से बौखला जाते हैं। जो यही आदत हम लोग की गुरुजी ने बदली है कि शब्दों से बौखलाए ना, हम लोग आहत हो जाते हैं शब्दों से, चिंता होने लगती है। तो ये सब क्या है, ये हमारा बुद्धि में हमारी आदत पड़ी हुई है ना, हम उसी बुद्धि में ही रहते हैं। हमें शब्द ही सुन के हम जो है ना बहुत मगन हो जाते हैं, और उल्टा शब्द सुन के ही हम बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, वैमनस्य में आ जाते हैं। शब्दों से तो बौखला जाता है। संसार का स्वरूप तो यही है कि कोई भी बात आई एकदम बौखला गए, उसका एक्शन या रिएक्शन करने लगते हैं, एक्शन का रिएक्शन। गुरु का ज्ञान है कि अपना शांत होकर देखो, सब मैं ही तो कर रहा हूँ, कोई दूसरा थोड़ी ना है। और अपना पुरुषार्थ जो है ना वो बिल्कुल ना छोड़ें, देह के तल पर जो अपना धर्म है वो ना छोड़ें, तो हमेशा आराम मिल जाएगा। ये ऐसा है ज्ञान, गुरु का ज्ञान, गुरु का जो ज्ञान है, ये जो हमको दिया वो डायलॉग बाजी नहीं है। बहुत बहुत पोथी में बढ़िया बढ़िया मन को मगन करने वाले, दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत करने वाले शब्दों से हम लोग राहत में नहीं आते। गुरुजी ने हम लोग को अंदर की राहत की रास्ता बताया है। अंदर का रास्ता वही है कि हे राम जी, जगत है ही नहीं, तुम ही तो इस जगत में हो, अगर हो भी तो तुम ही तो, क्योंकि तुमसे ही तो ये सब चैतन्य होके चल रहा है। तुम ही, हम सब तो जड़ है, हमारा राज्य तो जड़ता वाला है। कहाँ हम लोग कुछ कर सकते हैं जब तक अंदर वो बैठा ना हो। तो चाहे तेरे अंदर, चाहे मेरे अंदर, चाहे किसी के अंदर, सबके अंदर वही बैठ के तो काम कर रहा है। तो जब उसका ही काम है तो फिर हम लोग क्यों दुखी सुखी हो? हम क्यों ना शांति से बैठे, राम के झरोके बैठ के सबका मुजरा लें। जैसी जिसकी चाकरी तैसा ताको दे, फिर निर्भय तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सो। अनहोनी होनी नहीं, होनी तो होगी। तो बोले होनी को ना हम खत्म कर सकते हैं, ना दूसरा खत्म कर सकता है। लगेगा कि ये जो है ना नहीं कर रहा है या हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो होना है वो हो रहा है, और जो हो रहा है वो गुरुजी ने बताया बहुत अच्छा हो रहा है। बस हाँ, हमें अपने जीवन में डटना चाहिए, हमें हटना नहीं चाहिए। ये ज्ञान है। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो उदास, बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। रात तक का इंतजार करना पड़ता है। रात में तो हम लोग बौखलाते हैं,
चिंतित हो जाते हैं। अभी हम सारी रात जो है ना मेरे सपने में पूजा आई, बहू रानी की बात कर रहे, पूजा आई, अंकुर पूजा की बात कर रहे हैं। सारी रात सपना देखा, उसी का चलता रहा चिंतन। और सुबह बड़ा मन करे कि जल्दी से जो है उसे फोन करके उसे थोड़ी सी शांति राहत दे दें, ये अंदर की बात बता रहे हैं। लेकिन लगा कि रात भर जागने के बाद हो सकता है सोई हो, अभी वहां 1.5 घंटे का फर्क है। तो वो जो धीरज में रहने वाला काम था, बार बार फोन की तरफ जाए लेकिन समय देख के फिर रुक जाएंगे, नहीं सो रही होगी, अभी ना बोलो, अभी ना बात कर, बाद में बात करेंगे सत्संग के बाद। तो ये बस एक ही बात लगी कि देखो धीरज की जरूरत है। बौखला के एकदम से फोन करने लगे, यही तो हम लोग करते हैं। बौखला के शब्दों से आहत हुए नहीं, कुछ एकदम से जो है ना कोई बस जल्दी जल्दी कर, जल्दी से हम बन जाते हैं, हम शांति देने वाले बनते हैं और हम ही से अशांति हो जाती है। हम शांति देने वाले बनते हैं और हमसे ही अशांति हो जाती है, सच्चाई है। क्योंकि हम बौखला के उसको शांत, हम किसको शांत करेंगे, किसको? अपने को शांत करना है, अपने को संयम में रखना है। अपने को जब शांत संयम में रखेंगे, धीरज में रहेंगे तो शांति भी आएगी और उसके बाद शांति के बाद आनंद भी मिलेगा। क्योंकि शांति जैसे आती है, कैसे आती है कि बस जब अभी ध्यान रखना है कि जो है ना फोन नहीं करना है, कि पता नहीं रात में सोई कि नहीं सोई, वो सोया कि नहीं सोया, क्या बातें होंगी, तो बोले क्या करना है, सिर्फ जो है ना अपने आप को वो रखना है, धीरज में रखे, धीरज में रखे शांति है। शांति में ये विचार चला कि सब तो गुरु जी करने वाले हैं, तो फिर क्यों हम लोग किसी बात से बौखलाए या आहत हों। और जो करते हैं गुरु जी, ये पक्की बात है, वो हमारे हित का होता है, बेशक हमको पता नहीं होता है। कभी कभी गुरु जी ने ही अपनी वाणी में बोल के बताया कि गुरु वो माँ होता है, वो माँ बाप होता है जो अपने, भगवान नहीं बोलता है, भगवान ने तो दुनिया बना के जो है ना शास्त्र बना के, पंडित और पादा ज्योतिषी संत महंत सब बना के सबको यहाँ थाली परोस के रख दिए सारे संसार की, हैं कि जैसी जरूरत हो वैसा करो। और कर्म भी बता दिया शास्त्रों के जरिए कि क्या कर्म करो, वेद बनाए, वेद में यही सब तो है कि क्या करना है, कैसे करना, धर्म से कैसे चलना। हमने वेद पढ़े नहीं है लेकिन हम गुरु जी से वेदों के सार को जरूर जानते हैं कि भाई 4 वेद हैं, तो वो जरूर यही सब बता रहे होंगे। एक अर्थवेद भी, अथर्ववेद भी हो, अर्थ कैसे कमाए उसका उपाय भी बताता होगा कि उसको कैसे जो है ना आप उस वेद के पठन करके आप कैसे जो है ना अपने जीवन में अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं शांत होकर धर्म से, ये भी सब बताता होगा जरूर। मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से नहीं, गुरु जी के ज्ञान से ये बात जरूर विचार सकते हैं, विवेक से। तो वो गुरु जी ने हम लोगों को बताया है विवेक से चलने वाला मार्ग। विवेक कहते हैं जहाँ गुरु शांति आती है वहां तुरंत गुरु जी याद आ जाते हैं, और जब गुरु जी याद आ जाते हैं तो लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। बस शब्दों से आहत ना हो, जो करने वाला आज का काम है वो हम करें, जो भी करने वाला है, जहां भी जो बैठा है और जो आज का अभी का कर्म है, बस हमें वो करना है। बोले कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ कुछ भी नहीं बाहर का दिखाई दे रहा है, कुछ भी यहाँ तक कि इतना नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करा जाए। तो बोले करा ये जाए, किसी संत ने ये बताया था, सुना था कि उस समय क्या किया कि कार तो
जा नहीं सकती थी क्योंकि इतना कोहरा था, दिख ही नहीं रहा था कुछ किधर गड्ढा है किधर। रुक गए तो वहीं रुकने के बाद क्या किया, 2 मिनट खड़े रहे गाड़ी से उतर के। गाड़ी से उतर के खड़े रहने के बाद देखा वास्तव में गाड़ी से नहीं जा सकते थे। तो बोले अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए क्या किया कि सिर्फ जो है एक टॉर्च, मोबाइल वगैरह सबके हाथ में थे, मोबाइल को सबके मोबाइल, जो 4-5 लोग थे उन्होंने मोबाइल से टॉर्च जला ली मोबाइल की, और उसके बाद मोबाइल से 10 कदम का रास्ता दिखाई दिया। 10 कदम का रास्ता चले, फिर आगे 10 कदम दिखाई दे गए, फिर आगे 10 कदम दिखाई दे गए, ऐसे पहुंच गए अपने मंजिल तक। तो ज्यादा आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। अभिमान हमारा आगे पीछे सोचता है। अभिमान ना करें, हम सिर्फ जो है ना अभी के कर्म को शांति से करें, आज के कर्म को धर्म समझकर करें, डटे, बाकी भगवान है। हम शब्दों से खुश हो जाते हैं कि हमें आना है, या शब्दों से हम बौखला जाते हैं, आहत हो जाते हैं कि हमें नहीं आना। अरे होइए वही जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क की शाखाओं को बढ़ाते क्यों? बोले होगा वही जो राम ने रचा है। ये संसार हमने और आपने नहीं रचा, पक्की बात है, ईश्वर ने रचा है, और सारी पिक्चर हमारी आपकी बनी हुई है। ऐसा भी नहीं कि पिक्चर अब बन रही है, क्योंकि पहले बनती है पिक्चर अंधेरे में, बाद में आती है सामने। ऐसे अंधेरे में जीव बनता है, उसकी रचना होती है अंदर गर्भ में, उसके बाद वो बाहर आता है, खेल शुरू होता है। पिक्चर पहले बन जाती है, नेगेटिव पहले बनते हैं अंधेरे में, फोटो हम बाद में देखते हैं। तो बोले सब अंधेरे में ही तो होता है। बीज मिट्टी में मिलता है और उजाले में ऊपर आता है अंकुरित होके। वहां क्या होता है? तैयारी होती है अंदर उसके उपजने की, उसको तो ऐसा ही है। गुरु जी का ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, इतना शांति वाला, इतना धीरज वाला। बोले सिर्फ धीरज की जरूरत है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये भी कहा जाता है। सिर्फ धीरज की जरूरत है। तो धीरज से आज के अभी के कर्म में हम डटे, बाकी भगवान है। और ये हर जगह लागू है। अब अपने से अनुभव हम बता रहे हैं, आपके साथ भी लागू है कि आप अपने धर्म में अपने कर्म को धर्म समझ के करिए, बाकी भगवान है। किसी भी चीज की एडवांसी क्यों, यही करना है या ये नहीं करना है, यही तो सत्संगियों का आग्रह ही नहीं होता है। उनकी तो चाल ये होनी ही नहीं चाहिए। तो चाल अगर हम ऐसी चल रहे हैं तो हम ही थोड़े से अपना रास्ता भूले हैं, और कुछ नहीं है। तो सत्संग इसीलिए तो है हम सबके पास। ये सत्संग का जो दरबार है गुरु जी का, ये इसीलिए तो है कि हम सब अपने रास्ते से अगर भूल गए हैं तो हमें सजगता मिल जाए। आपसे हमें मिल जाती है, हमसे आपको मिल जाती है। एक दूसरे का साथ यही तो है, और क्या है? सत्य का संग, क्योंकि हम भी भगवान का ये संग का भूल जाते हैं तो दूसरे भी भूलते हैं। सब है, भूलनहार है, जीव भाव आ जाता है। तो वहीं पे तो सजगता की जरूरत होती है। कोई ना कोई हमारे को जो साथी है, हमारा सत्संग करते हैं जो, तो उसमें हमें कोई ना कोई जगह देता है, तो क्या प्रॉब्लम है? या कोई शब्दों से आहत करता है तो शब्दों पर वो बैठा है, हम लोग तो नहीं बैठे हैं। हम इनसिक्योर थोड़ी ना है, हम सिक्योर है बहुत।
बहुत इनसिक्योर नहीं, हम बहुत सिक्योर हैं। किसमें? अपने गुरु से, अपने गुरु के प्रभाव से, उसकी महिमा से। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसी का जलवा है। नहीं तो अगर अपना जीवन या किसी का जीवन देखें तो क्या ये सब हो सकता था? कभी हो सकता था? हम अभिमान करें जैसे बच्चे ने पढ़ाई करी, क्या बच्चा ऐसे इतने रुपए की पढ़ाई कर सकता था? क्या यहाँ पे ये घर मिला बिना पैसे का? क्या हो सकता था? सब में बड़ी दिक्कतें आती। एक एक बात तो बोले, जिस समय तुम्हारे को अशांति हो रही है, बाहर की स्थिति देख के चिंता आ रही है, तो तुरंत बैठ जाओ अंदर, कहते नहीं, अंदर समेट लो सारे अपने विचारों को और अंदर बिल्कुल ऐसे जाके चुप होके अंदर बैठ जाओ और उसके शरण ले लो। वो काम करने वाला है, वही सब करने वाला है, वही सब है। तो हम बस मैं ना करे, मैं कर लूंगा, मैं आगे भी पढ़ा दूंगा, मैं ऐसा भी कर लूंगा। ये मैं ही घातक है, मैं नहीं करना है, मैं नहीं, तू करने वाला है। तेरे नाम का आसरा है, ये झूठी बात नहीं है। तेरे नाम का आसरा है, अपने नाम का, अपनी काम का, अपनी चाम का कोई आसरा नहीं है। वो तो इतना निर्बल है, दूसरों पे आश्रित है कि क्या बताएं। लेकिन उसके नाम का जो आसरा है, उसका जो आसरा है, वो बहुत वैभव वाला, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। वो सब जगह है, एक जगह नहीं है। वही तो सब जगह जा सकता है। हम और तुम तो अभी यहाँ बैठे हैं तो बाहर बालकनी में भी नहीं जा सकते। बालकनी में कुछ हो तो हम क्या देख सकते? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। तो इस शरीर हाड़ मास का जो है ना, बहुत ही छोटा दायरा है, बड़ा सीमित है और बड़ा कुंठित दायरा है। कुंठित दायरा ही तो बुद्धि से निकलना है। कुंठित बुद्धि है, क्योंकि उस बुद्धि से ही हमारा तुम्हारे को भगवान का विशालता वैभव का पता नहीं है। तो बोले बुद्धि की कुंठा से निकलना है, बुद्धि से निकलना है और ईश्वर से मिल जाना है। बूंद सागर में मिल जाए। बोले जो हो रहा है थोड़ा आनंद ले उसका, थोड़ा मजा लो, अपने आप जीवन देखो कैसा अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग मजा नहीं ले पाते हैं। हम क्या करते हैं, मैं तू झगड़ा करने लगते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एकदम से हमें एक्शन का रिएक्शन करने की आदत। क्यों भाई? क्यों? विश्वासी की कमी तो है हमारे अंदर। कभी देखा है जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो सब तमाशा देखते हैं। हम लोग दुकान पे बैठते तो ये सब बहुत देखते थे और ज्ञान उसी में उठता था। उसी में गुरु जी के ज्ञान को देखते थे फलित होते हुए, अनुभव करते हुए। सब घटनाक्रम के माध्यम से तो दिखता था, लड़े जा रहे हैं। अच्छा, जितने दर्शक दीर्घा में होते थे सब मजा लेते थे, क्योंकि दोनों दो पे दो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एक जो है मार खाता था, रिक्शे वाला, स्कूटर, इन सब में झगड़े हो जाते थे। दोनों रिक्शे वालों में हो जाए, साइकिल स्कूटर में हो जाए, यार ऐसे ही झगड़े हो जाते थे रोड पे। तो अगर उसमें देखा कि मार बहुत हुआ, तो हमारे में से कोई ना कोई प्रकट होके तुरंत उस झगड़े का हला भला करता था। तो लगा देखो भगवान कहाँ रह पाया, चुप, कहीं ना कहीं प्रकट हो गया। बात तो हमें भी, हम तुम भी तो उसी की खोजना कर रहेंगे कि उसको प्रकट करे तो हम मौन हो तो वो प्रकट हो। हम ही बोलने लग जाए, हम ही सब बातों की सफाई देने लग जाए, जवाब देने लगे, वो कब बोले? फिर कहेगा ठीक तो है, झगड़े, वो भी तमाशा देख रहा है, मजा लेगा। लेकिन अगर हम नहीं बोलते हैं, हम भगवान के साथ हैं, हम अपने अंदर में उस ईश्वर तत्व से मिले हुए हैं,
ब्रह्म तत्व से मिलके ही ईश्वर तत्व से मिला जा सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये जो बुद्धि मेरी बहुत प्रपंच कर रही है आलतू का, तो ये बाहर का ही प्रपंच मतलब ऊपर पंच तत्व से शरीर बना, इसी की बातें हर समय होती रहती हैं। तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो वहां है ही नहीं। हाँ, इसी प्रपंच में कहते नहीं है समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में क्या किया? अमृत निकालते हैं, बहुत सारी चीजें निकली, लेकिन अमृत भी निकला। तो हम लोग तो रोज मंथन करके अमृत निकालते हैं हर घटनाक्रम से। ये गहरा सागर क्या है? कोई पानी का कोई जहाज, पानी का कोई समुद्र थोड़ा है। यही विचार, यही घटनाक्रम है जीवन में जो हो रहे हैं हम सबके। वो चाहे घर में हो रहे हो, चाहे कहीं और हो रहे हो, कहीं भी ऑफिस में हो रहे हैं, शॉप में हो रहे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ ऑफिस, कहीं भी हो रहे हैं, घटनाक्रम सबके साथ घट रहे हैं। उस घटनाक्रम में हम निचोड़ क्या निकालते हैं, सार क्या निकालते हैं? तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे तो था दे उड़ाए। वो साधु हम कहाँ हैं? हम तो साधु की कैटेगरी में भी नहीं है। हम बनते चाहे कुछ भी हो, बड़ी खरी बात बोल रहे हैं, हम साधु की कैटेगरी में भी नहीं है, क्योंकि हम जरूर से कुछ ना कुछ बाहर के ही उसमें ही पड़े रहते हैं हर समय डिबेट में, बाहर ही वाद विवाद करते हैं। बाहर के वाद विवाद की कोई जरूरत नहीं है। बोले अगर साधु हो तो सार कह लो, तोते को उड़ा दो। सार ये तू ही तो है सब जगह, तू ही तो सब करने वाला है, और तेरे हम हैं, ये हमको खुद को विश्वास होना चाहिए। हमें अपने पर ही विश्वास नहीं है कि हम उसके हैं। सच्चाई थी ये, और वो हमारा है, ये हमें विश्वास नहीं। हम सबको नहीं है, तो यही विश्वास तो चाहिए जीवन में। इस संदर्भ में एक कहानी भी है जो सच्ची घटना है, नाम नहीं मालूम, कहानी नहीं है, सच्ची घटना। कोई विदेश का कोई डॉक्टर था, बहुत किसी खास बीमारी में उसने स्पेशलाइजेशन किया हुआ था, और उसी का उसको अपने जीवन में बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। उसी जिसमें उसने पूरा अथक प्रयास किया था, जीवन भर किया था, और उसको अवार्ड मिलने वाला था। उसने जो है ना बुकिंग करा रखी थी प्लेन से। अचानक मौसम खराब हुआ, जिसके कारण प्लेन फ्लाइट रद्द हो गई। उसे बड़ा दुख तो हुआ, क्या करें। आज जीवन का सबसे इतना अच्छा समय, इतना बढ़िया दिन आने वाला है, जिसके लिए सारे पूरा जीवन लगाया है, आज उसी का भगवान देने वाला है। तो वो भी परिस्थिति ऐसी आ गई, मौसम ने ही दगा दे दिया, फ्लाइट ही रद्द हो गई। फिर भी पुरुषार्थ किया उसने, क्या कि पता लगाया, टैक्सी वाले से बात करी, टैक्सी बोले 8 घंटे में पहुंचा देंगे, पहुंच जाएगा वो। सोचा अच्छा है, चलो पहुंच जाऊंगा। टैक्सी से चला, बीच रास्ते में ही कोई जंगल जैसा कोई ऐसा पड़ा सुनसान थोड़ा सा, वहीं पे उसकी गाड़ी हो गई खराब, और इतना आंधी पानी कि गाड़ी खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चल ही नहीं सकती थी। ऐसा हो गया कि वो कार चल ही नहीं सकती थी, और इतना मतलब सूझ ही नहीं रहा था कुछ, तो क्या करता। सोचा क्या करे, शरण ले कहीं पे, क्योंकि आंधी पानी में वो हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, गाड़ी को भी रख नहीं सकते थे वहां पे। तो आसपास देखा, एक जगह किसी घर की लाइट जल रही थी, तो उसी घर में दरवाजा खटखटाया, एक औरत निकली तो उसने कहा कि कैसे, तो बताया उसने अपनी परिस्थिति।
कि मैं जा रहा था, ऐसा ऐसा है, सब बताया। तो उसने कहा आइए बैठिए, और बैठाया, उसको चाय वाय पिलाई, क्योंकि सर्दी तो वहाँ बाहर होती है बहुत। उसके बाद उसने कहा कि सुनिए, मेरे प्रार्थना का समय हो रहा है, जैसे हम लोग के सत्संग का समय होता है। तो उसने कहा मेरी प्रार्थना का समय हो रहा है, अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हो तो आइए, मैं जा रही हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप करिए, मैं यहीं बैठा हूँ, आप जाइए अपनी प्रार्थना करिए, मैं बैठी हूँ। तो वो चली गई। तो देख रहा था जहाँ वो गई थी प्रार्थना से, वहाँ एक बच्चा जो है ना लेटा हुआ पालने में। तो उसने बच्चे के लिए वो भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे पास तुम जानते हो बस मेरा बच्चा है, यही इसी को मुझे स्वस्थ रखना है, लेकिन इसको ऐसी जो बीमारी है वो तो वैसे ही नहीं ठीक होने वाली है किसी साधारण उससे। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंच सकूं, और लेकिन तुम सब जगह पहुंच सकते हो, ये मुझे पक्का विश्वास है। तुम जो है सब कुछ कर सकते हो, बस मेरी प्रार्थना है भगवान ऐसा बच्चा मेरा ठीक हो जाए। ऐसे करके उसने प्रार्थना कर रही थी। वो डॉक्टर सुन रहा था। वो डॉक्टर सुनते सुनते खड़ा हो गया, उसका रोया रोया जैसे खड़ा हो गया, और उसके आंसू टप 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 टप। क्यों? वो कहे कि अरे, वो उसी डॉक्टर का नाम ले रही थी जो उसका वो था, खुद वो डॉक्टर वहां पे पहुंचा हुआ था। वो उसी का नाम लेके, उसी बीमारी का नाम लेके भगवान से बात कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी अपने सत्संग के स्थल पर। और उसने कहा कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, मैं ही वो डॉक्टर हूँ। मैं आज जीवन में जा रहा था इतना करने, लेकिन किस तरह से मुझको परिस्थिति ने, नेचर ने आपके दरवाजे पे लाके पटक दिया, और मेरी जिंदगी का जो अवार्ड मुझे मिलने वाला था, सबसे बड़ा अवार्ड, कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया कि भगवान क्या नहीं कर सकता है। हम लोग अपनी महिमा में कर रहे थे कि हम हैं बड़े बड़े काबिल, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैंने इतना पहले खर्च किया, मैं इतना भी खर्च कहाँ से कर लेंगे जब तक हमें ईश्वर, अरे ईश्वर चाहता है तो होता है सब। ये हम लोगों को रोज पता चल रहा है, रोज सत्संग के माध्यम से पता चल रहा है। तो मैं से ही तो हटना है, तू में तो आना है। तू ही तू। और अपने हर घटना क्रम में सिर्फ यहाँ 1.5 घंटा बैठ के गुनना, ये तो यहाँ पाठ पढ़ना है। पाठ का इस्तेमाल तो अपने जीवन के क्षेत्र में करना है। ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ है कि ईश्वर की सत्ता है। हमारी आपकी सत्ता क्या है यार? क्यों नहीं? गांधी जी हमें बहुत, जब हम ज्ञान ले रहे थे उन समय, आज भी लेते हैं, लेकिन जब उस समय मेरे को बहुत लगता था, जब डर भय लगता था, सब होता था, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट राज्य कर रही थी यहाँ पे, और गांधी जी की उस जो निर्भीकता थी उससे बहुत ज्यादा परेशान थी, उनकी सरलता से परेशान थी। बड़ा कोई अफसर जो है उस समय ब्रिटिश का नाम नहीं याद है मुझे, वो आया, उनके मतलब किसी वजह से बुलाया था, मिलने आया, कुछ इन्हीं सब मसलों पे बात करने। तो देखा गांधी जी क्या हुआ, उतनी देर में बात करने के लिए
बैठा है, बैठे जैसे वैसे इतनी देर किसी ने बताया, आश्रम तो था ही उनका, किसी ने बताया कि वो बकरी को चोट लग गई थी, तो वो बोले थोड़ी देर बैठिए आप, मैं पहले जो लेप बता दिया कि ऐसा ऐसा लेप बनाओ, उसको ये लेप लगाना है, और लगा रहे थे। तो वो अफसर बैठा देख रहा था, ये कैसा इंसान है, मैं इतना बड़ा किस मसले पे आया हूँ बात करने, इतने गंभीर विषय पे, और ये प्राणी बस वर्तमान के कर्म में लगा है, इसको कुछ और है ही नहीं। इस समय इसकी बकरी को चोट लग गई है तो सिर्फ बकरी की देखभाली कर रहा है, उसको लेप, उसका लेप का बता रहा है, और कह रहा लेप बना के लाओ, मुझे लेप लगाना है। वो जो भी आश्रम में थे उन सबसे बनवा बनवा के वो लेप लगाने में लगा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। सब देखा तो उसकी बुद्धि चकराई थी कि कैसा इंसान है, और हिलाए पड़ा है हमारी गवर्नमेंट को, ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे को इन सबको जब घटनाक्रम ये सब पढ़ते थे या कुछ करते थे, क्योंकि पढ़ते ही थे उस समय, सारी किताबें पढ़ते थे, सत्संग के समय ही पढ़ाई होती थी, उससे आगे पीछे तो होती भी नहीं थी। इन सत्संग में बरेली में रहते सत्संग होता था, इन्हीं सब किताबों का आश्रय लेते थे, इन्हीं सब के माध्यम से गुरु जी को समझते थे। तो बड़ा लगता था कि एक अदना सा प्राणी, छोटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट फूट डाल के ही तो राज्य यहाँ पे करने वाली थी। अरे वो चाहती तो पीछे के दरवाजे से मार डालती, पीछे से मरवा देती, किसी भी समय आते जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार। लेकिन हिला नहीं पाई, कारण क्या था? कारण था उनकी सत्यता, उनका ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पण, ये सब कुछ राम से होता है। निर्भीकता थी इसी की कि तुम चाहे कितनी तो गवर्नमेंट तुम्हारी चल रही है, लेकिन उसके बाद भी तुम जब मरना होगा, तेरे ही हाथ से मरना होगा, तुम मर भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये निर्भीकता उनके अंदर थी, और निर्भीकता हर भक्त के अंदर होती है। ये नहीं, जो भी ईश्वर का सच्चा गुरु का भक्त होता है उसके अंदर ये निर्भीकता होती है। परिस्थिति देख के दिमाग खराब होता है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सी देर चिंता आती है, लेकिन हम लोग रोज रोज यही अभ्यास करते हैं तो हमारी चिंता जो है ना खत्म होके चिंतन बन जाता है, और चिंतन प्रभु का होता है, गुरु का होता है। गुरु ने क्या दिया है हमको, और उस चिंतन में हम जरूर देखते हैं कि अरे भगवान है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। और उसी भगवान का परिचय हम लोगों को अपने गुरु की मूरत से मिला है, उनके साथ रह के जाना है छोटी छोटी बातों में। वही वो सत्ता को उन्होंने अपने माध्यम से हम लोगों के आगे प्रकट किया। उन्होंने अपनी देह की सत्ता को तो हमें पीछे ही करते हैं, क्या इसका क्या, कितनी बार वाणी में बोले हम तो कुछ नहीं, क्या है, बोले कुछ भी नहीं, तुम्हारे भाव से हो जाता है मामला दूसरा। और या हम अपने को जानते हैं, हम अपने असली घर में टिके हैं, सच्चाई तो यही। इस झूठे घर में, झूठे मकान में, शरीर के मकान में तो गुरुजी ने ही हम लोग को रात दिन निकालने का अभ्यास कराया है, और निकलते रहने उन्हीं के कराए अभ्यास से आज निकलने में आसानी है। आज जो भी परिस्थिति आती है उसमें गुरु का ज्ञान ही तो, गुरु का ध्यान, गुरु का ज्ञान, गुरु की कर्मठता, गुरु का धर्म से चलना, डटे रहना, परिस्थिति चाहे कितनी विपरीत आई लेकिन उनका डटना सब याद आता है। तो बोले हम भी तो उसी के सहारे हैं, काहे चिंता करते हैं। हाँ, अपने धर्म से न डरे, अपने रोल को अच्छा करें, क्योंकि हमारे रोल का ही हमको भगवान देगा, जो डायरेक्टर है इस संसार का।
एक फिल्म का डायरेक्टर जैसे देता है अपने रोल का बढ़िया मेहनताना और अगली फिल्म में भी देता है चांस, ऐसे ही जो है ना ये कि भगवान की फिल्म में हम लोग रोल कर रहे हैं तो डायरेक्टर ने हमें जो रोल दिया है इस शरीर के माध्यम से शरीर को चोला पहना के, जो भी चोला पहनाया उसने, चाहे कुत्ते का, चाहे बिल्ली का, चाहे इंसान का, चाहे औरत का, चाहे आदमी का, चाहे उस इंसान में कुछ कुछ पद मिले हैं हमको, कोई बहू बनी है, कोई बेटा बना है, कोई माँ बना है, कोई कुछ बना है, तो बोले सब जगह अपना रोल हमें सही करना है, बस अपने रोल में हो रहे हैं, हम दूसरे के रोल पर क्यों जाते हैं और उससे तुरंत प्रभावित क्यों हो जाते हैं। बोले प्रभावित ना हो, डर भय से हम प्रभावित हो जाते हैं, अपने को बड़ा इनसिक्योर समझने लगते हैं। क्यों, हम कहाँ भगवान जानते हैं कि वहां भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, सब जगह उसका जलवा है। कहाँ मालूम है ये बात, प्रैक्टिकल कहाँ मालूम है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा धार हो, हर रहे नाम पंछी गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु सबके पालन हार हो, मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। हर रहे धन्य से सबके तुम परिवार को, भर रहे धन्य से सबके तुम परिवार को, देखे तुम थकते नहीं, देखे तुम थकते नहीं, ऐसी तुम सरकार हो, जीवन के धन हो और प्राणाधार, जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, पेश दो राजा का मुझको, पेश दो राजा का मुझको, या भले संहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु सबके पालन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी
प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के तत्व और प्राणाधार। आए गुरु जी हमारे आंगनवास की खुशियाँ मनाओ रे। आए गुरु जी हमारे आंगनवास की खुशियाँ मनाओ रे। जागे है बाग जो गुरु मेरे आए, सखी मंगल गाओ रे। जागे है बाग जो गुरु मेरे आए, सखी मंगल गाओ रे। आओ गुरु जी, आए गुरु जी हमारे आंगनवास खुशियाँ मनाओ रे। मेरा गुलाब जूही चंपा चमेली, मेरा गुलाब जूही चंपा चमेली, माला पीरो इनको प्रेम की डोरी, माला पीरो इनको ले प्रेम डोरी, ले प्रेम माला गुरु जी को आज प्यारी सखियाँ पहनाओ रे। ले प्रेम माला गुरु जी को आज प्यारी सखियाँ पहनाओ रे। आए गुरु जी हमारे आंगनवास की खुशियाँ मनाओ रे। माथे पे तेज देखो कैसा प्रभु के, माथे पे तेज देखो कैसा प्रभु के, तिलक लगाओ सखी माथे पे उनके, तिलक लगाओ सखी माथे पे उनके, तिलक लगा कर सखी आज उन पर तन मन चढ़ाओ रे। तिलक लगा कर सखी आज उन पर तन मन चढ़ाओ रे। आए गुरु जी हमारे आंगनवास की खुशियाँ मनाओ रे। नैनों का दीपक ज्ञान घट बाती, नैनों का दीपक ज्ञान घट बाती, मन को जला धूप कर लो आरती, मन को जला धूप कर लो आरती, कर प्रेम से आरती अब तकीरी गुरुवर को जाओ रे। कर प्रेम से आरती अब तकीरी गुरुवर को रिझाओ रे। आए गुरु जी हमारे आंगनवास खुशियाँ मनाओ रे। मेवा मिठाई ये है वो न भूखे, मेवा मिठाई है ना वो भूखे, पर भाव को वो है निश्चित ही भूखे, पर भाव के वो है निश्चित ही भूखे। भावों का भोग लगा के परम गुरुवर को पाओ रे। भाव का भोग लगा के परम गुरुवर को पाओ रे। आए गुरु जी हमारे आंगनवास मनाओ रे। सब कुछ लिया उनसे अब कुछ न मांगा, सब कुछ लिया उनसे अब कुछ न मांगा, चरणों की भक्ति फकत उनसे मांगा, चरणों की भक्ति फकत उनसे मांगा, चरणों की भक्ति से जीवन सफल अपना बनाओ रे। चरणों की भक्ति से जीवन सफल अपना बनाओ रे। आए गुरु जी हमारे आंगनवास खुशियाँ मनाओ रे, खुशियाँ मनाओ रे, खुशियाँ मनाओ रे। जय 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 जय।
भक्त भगवान के संकट से घबराया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। दुखी देखें किसी को भी तो दिल उनका तड़पता है। दुखी देखें किसी को भी तो दिल उनका तड़पता है। किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते, किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। रहे हर हाल में वो खुश, मुसीबत में नहीं रोते। रहे हर हाल में वो खुश, मुसीबत में नहीं रोते। मिले जो बादशाही भी तो इतराया नहीं करते। मिले जो बादशाही भी तो इतराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। जान जाए चली जाए वचन जाए नहीं खाली। जान जाए चली जाए वचन जाए नहीं खाली। कदम धर धर्म राहों में वो पलटाया नहीं करते। कदम धर धर्म राहों में वो पलटाया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। भक्त भगवान थी ना, कौन सीता मैया, सीता जी, उनका अशोक वाटिका में होती तो रावण बुरी नीयत से ले गया था उन्हें उठा के, लेकिन सामने जाता था तो कहाँ कुछ कर पाता था। वहां पे
था सामने, उसको क्रॉस नहीं कर पाया रावण। क्यों? उसमें उन्होंने भगवत भाव डाल दिया था, अपना भगवान डाल दिया था। ये कहानियां नहीं है, इतिहास जो भी है, जिसको भी हम पढ़ते हैं उससे हम गुनते हैं कुछ या सबक लेते हैं। इतिहास का मतलब पढ़ने का यही होता है कि जो गलतियां उन्होंने करी उससे हम बचे। रावण ने जो इतना विद्वान होने के बाद भी अहंकार किया था, वो कितना उसको ले डूबा। और सीता ने जबरदस्ती जंगल में सोने की हिरण की कहाँ सारा राजपाट त्याग कराई थी, कहाँ दिल मचल गया सोने के हिरण पे। और स्त्री हट कर बैठी कि मुझे तो यही चाहिए, और आप लगता है डरपोक हैं, आप पता नहीं क्या क्या शब्द उन्होंने अपने पत्नी भाव से पति को सुना डाले। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मण रेखा खींची, लक्ष्मण ने, क्योंकि माँ तो सब देखो मरीचिका थी, आवाज बड़ी हल्की है। हेलो, तो बोले वहां तो क्या था, वहां तो सब माया रची हुई थी, था ही नहीं सोने का हिरण वगैरह, तो कुछ था ही नहीं। बुद्धि मूड हो गई थी, कहीं सोने का हिरण होता है। लेकिन भगवान ने माया फैलाई थी, उनको फंसना था उस माया में, क्योंकि ये सब विधि का विधान था। विधि का विधान टल सकता है तब जब हम बात मानते हैं। अगर राम की बात उन्होंने, वैसे तो पति परमेश्वर थे, उनके लिए सब छोड़ा था, लेकिन उस समय पत्नी पने में आ गई थी, अपने अधिकार क्षेत्र में आ गई थी, देह के अधिकार उसमें तो आ गई थी कि, और खरी खोटी सुना डाली थी, बड़ी गंदा सुना डाला था राम को। राम ने लक्ष्मण को सुरक्षा के लिए लगा दिया था, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है, अब यही होनी है। लेकिन होनी टल सकती थी अगर बात माने, कहते नहीं बात माने तो टल सकती है, अन्यथा ये गुरु का जो दरबार है वो कहते हैं अनहोनी को होनी करने वाला है, लेकिन प्रेम की प्यास मतलब परमात्मा को हमें अपने जीवन में ठहराना पड़ता है, अपनी बुद्धि में ठहराना पड़ता है, तब होता है सब। जलवे तब हम उसके देख पाते हैं, उससे पहले हम उसके जलवे नहीं देख सकते। बुद्धि के तल पर रहकर हम कभी उसके जलवे देखने के लायक हो ही नहीं सकते। भले बुद्धि, तभी तो गुरु की एक एक छोटी बड़ी उल्टी सीधी सब बात मानने का होता है। दिन है, रात है, वो कह रहा दिन है, क्यों कहा? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण को जब आवाज सुनी, जो भी वो भी एक माया थी कि राम विपत्ति में, अब जाओ भैया तुम जाओ, जाने के लिए जब उसने मना किया, नहीं मुझे, राम भगवान है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मेरे भाई भगवान है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, यही कहा था लक्ष्मण ने, क्योंकि जानता था मैं वचन पे रहूंगा, वो तो भगवान है, उनकी रक्षा भगवान करेगा, यही तो बात बोली थी। लेकिन उनको भी, लक्ष्मण जी को भी उन्होंने कितने ताने दिए कि लगता है तुम्हारी, यहाँ तक कि कह दिया तुम्हारी नियत में खोट आ गया है, तभी तुम जंगल में राम की रक्षा करने नहीं जा रहे हो। उनकी आवाज सुनकर भी तुम्हारे मन में मेरे को लेके लगता खोट पैदा हो गया। सोचो जरा कैसे कैसे शब्द, क्या 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 शब्द। और उसके बाद क्या, उसके बाद सीता का भला होना था, राम तो छूट नहीं थे। ऐसे ही हम लोग हैं कि हमारे जीवन में हम वचन के विचार से, धर्म से चल रहे हैं, अपना कर्म धर्म समझ के अभी में कर नहीं रहे हैं, आगे और पीछे की बात में हम लगे हो तो बोले कहाँ हमें भगवान प्रकट करने की ताव हमारे अंदर कहाँ है। हम तो बुद्धि से कहते, कल गुरुजी एक
बोले थे वाणी में, शायद सुना हो सबने, कि सुख में तुम अगर भगवत भाव भगवान भगवान कर रहे हो तो तुमको हम तुम्हें पास नहीं करते। सुख और दुख दोनों में तुम भगवान भगवान कर सको और उसको प्रकट कर सको, बात तो तब है, बात तो तब है। ये गुरु जी कल बोल रहे थे अपनी वाणी में, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल राइट है कि दोनों जो भक्त दोनों में पास होके भक्ति छोड़ते नहीं है, गुरु को गलत नहीं कहते, किसी व्यक्ति को गलत नहीं कहते, अपनी स्थिति को गलत नहीं समझते, क्योंकि भैया ये भी तो तुम्हारी दी हुई स्थिति है। अगर आज बैठे हैं तो पैर से नहीं चल पा रहे हैं तो कल व्हील चेयर लेके वजह से घूमे सब शॉपिंग कर ली और कोई भी तकलीफ नहीं हुआ, तो क्या है, तेरी मर्जी, तू जैसे रख, डंडा लेके चला तो सही है, तू जैसा चाहे इस शरीर को रख, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम तेरे हैं, बदनामी तेरी है, मेरी ना। जैसे पतिव्रता स्त्री कहती है, जैसे भी तुम रख रहे हो हम तो तुम्हारे हिसाब से रहने के लिए तैयार है, तो बदनामी किसकी है, पति की है। ये औरत और आदमी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक भगवान और भक्त की बात कर रहे हैं हम लोग, भगवान के। लेकिन क्या हम भक्त हैं या हम अपनी बुद्धि के भक्त हैं? पहले हमें ये निश्चय अपने अंदर में स्वयं करना पड़ेगा, आखिर हम भक्त किसके हैं, से ही लेना है, दूसरों से नहीं लेना है। दूसरे क्या आंसर देंगे हमें, उनके आंसर से हमें हमारे अंदर का थोड़ा ना बदल जाएगा। ये प्रश्न अपने अंदर हम स्वयं ले जाएं और उसका आंसर अंदर में खुद ही ढूंढें, और उसके बाद अगर माइनस आ रहा है तो जरूर से उस मार्ग पर चलें जो गुरु की राह है, उसकी राह पे चलें, देखें क्या मिलता है, देखो क्या मिलता है, डट जाए, हटे नहीं, डटे गुरु है, डटे गुरु है। हटना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बहुत, गिरा देना बड़ा आसान है, चढ़ना बड़ा कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। थोड़ा से कहते हैं इजी वे को अपनाना बहुत सरल है। एक पिक्चर आई थी दिलवाले दुल्हनिया, उसमें शाहरुख खान की जो लड़की की माँ थी वो कहती है, इतना सारा गहना दिया उसे पोटली में बांध के, और अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में पकड़ाया, कहा ले भाग जा, तेरा पिता जो है ना कभी ना मानने वाला, इसका पिता जो है ना बड़ा तेज है, कभी ना मानने वाला, इसलिए तू सिमरन को चाहता है तो लेके भाग जा, और मैं तुझे धन भी दे रही हूँ आराम से, सब जा तू। तो उसने उसका हाथ पकड़ा उस माँ का, कहता माँ, मेरी माँ ने मुझे भी कुछ शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि बेटा अगर सच में तू चाहता है और परमानेंट अपने जीवन में आनंद और शांति चाहता है तो परमात्मा तेरा सहायक होगा, तो भाग नहीं, इसी पिता को ऐसा रिझा ले, मतलब मैं इस पिता को ऐसा रिझाऊंगा कि यही मेरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ देंगे। इस कर्म के लिए बातें करना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ये डायलॉग बड़ा अच्छा है, सुन के बड़ा मजा आता है, लेकिन इस डायलॉग को मैं कर गुजरने में मिनट मिनट में अपनी सोच की मौत है, अपने विचार की मौत है, वही हमारी तुम्हारी मौत है, जीते जी मरना। उसी को गुरु जी ने कहा है कि जीते जी मर के देखो, मैं देखो प्रकट हूँ हर जगह। यही गुरु जी ने हम लोगों को ज्ञान दिया, और उसने कहा परमानेंट मुझे चाहिए और सबके आशीर्वादों साथ चाहिए। आज हम लोगों को भी जो सत्संग खुला मिला है, इसके लिए बड़े गुरु जी ने ही पापड़ बेले
नवेले, हमने नवेले, हम तो साफ कहते हैं, हमने तो गुरु के विचार को अपनाया। तो परिवार में कम से कम ये तो हो गया कि हाँ लता के भगवान है, और भगवान पर आस्था रख के उसने सब पाया है। ये विश्वास तो संसार को हुआ ना, तो इस विश्वास को हासिल करना क्या अपने बस की बात थी? हवा का रुख मोड़ देना, हवा का जिधर रुख जा रहा है उधर चलना बड़ा आसान होता है, नाव चलाना, लेकिन अगर उल्टा चलाना हो तो बहुत बहुत मेहनत पड़ती है। उस मेहनत में साथी हमारा है, हमारा गुरु, उसका विचार, उसका वचन, बस उसके वचन और विचार को लेके हम चलते चले। देखे जो होता है वो अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये नियम सच्चा ही है, ये ज्ञान है, ये नियम सच्चा है, ये गुरु जी ने दिया है ज्ञान हम लोग। इसलिए बाहर के प्रपंच में वाद विवाद में न रह के हम अपने कर्म के प्रति अपने अंदर झांकें और अपने कर्म के प्रति अभी सजग हो। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अभी में हमें सजगता चाहिए, अभी में हमें कर्म अपना धर्म से करने की आदत डालनी पड़ेगी। बातें नहीं करनी है, करना है ना। अभी सत्संग का समय है, करना कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। अभी सत्संग का समय है, अभी हम बैठ के सोचे कि हमें क्या नाश्ता बनाना है, या हम नाश्ते बनाने के लिए क्योंकि 9:30 बजे किसी को खाना है, 10 बजे किसी को जाना है, वहां मूर्ख हैं हम। हमने क्या ज्ञान लिया है? हम उस समय भी जो है ना चहलकदमी करके काम करते रहते हैं। अरे इस समय का धर्म है, सिर्फ कर्म यही है कि अभी बैठ के सत्संग करना है। गुरु के जीवन में कैसे गुरु प्रकट है, कैसे भगवान है, हर समय हर जगह, ये मंथन करके हमको आपको इस समय तो यही काम करना है विचार बुद्धि से। लेकिन उसके बाद हाँ ऐसा है तो आगे पीछे करो, उठ के जल्दी करो काम, ताकि सुचारू रूप से सत्संग तो सुन ले, पहले सत्य का साथ कर ले तो आगे जीवन में दिशा मिलती है। अभी तो सो ले, अभी तो ये कर ले, अभी तो रात में देर से सोए, कभी रात में देर से सोने का मोबाइल में चलाते समय नहीं सोचता है कोई कि भगवान के लिए हम थोड़ी देर बैठ जाएं, रात में मोबाइल ना चलाएं, इस समय सो जाएं। ये क्यों नहीं सोचते हैं हम लोग? जल्दी उठ के ये काम कर लेंगे, उसके बाद चैन से बैठ के मोबाइल चलाएंगे। दिन में बहुत समय है सब काम करने के लिए, क्यों नहीं करो भाई? काहे नहीं? देखो सब कुछ देखो, भगवान ने सृष्टि बनाई है, लेकिन फंसने के लिए नहीं बनाई है, आनंद लेने के लिए बनाई है। जो कुछ भी हो रहा है उसका आनंद लो। ना देख उसको तू भूतों में, तू उसको तलाश भूतों में ना कर, तू उसको तलाश कर ऋतुओं में, बदलती हुई ऋतुओं में। बदलती ऋतुएं तो है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी उल्टा कभी सीधा, कभी मीठा कभी खट्टा, सब में वही तो है यार, कोई दूसरा है? अभ्यास करना है हम लोगों को, रात दिन अभ्यास है, हर समय का अभ्यास है। बोले अंदर खेल दूसरा है, बाहर दूसरा है, यानी बाहर से सब बदल गया है, भीतर से बदल तू मेरे मना। और बाहर के तल पर उसकी शान में बैठे हैं, उसके आगोश में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम कैसे भूल जाते हैं? हमें तो उसने, जैसे कहते नहीं, पापा ने एक बार जब भटक गए थे रास्ता, तो उन्होंने, एक लड़का आ गया तरबूज लेके, सबके पास जा रहा था, अरे ये लड़का इस समय तरबूज कैसे, उस समय मतलब तरबूज का समय भी नहीं था। जैसे ही दिमाग में आया पीछे भागे, तो लड़के के पीछे तो लड़का तो नहीं मिला, लेकिन भागते भागते उन्हें नदी का किनारा मिल गया। मल्लाह जो है आवाज लगा रहा था, लास्ट ये चक्कर है, जल्दी आ जाओ, नहीं तो अब नहीं इधर से उधर ना हो जाएगी। क्योंकि इस तरफ में संत का कोई आश्रम वगैरह था जहां वो लोग गए थे। तो भगवान ने उस बच्चे
बच्चे के रूप में आके कैसे प्रकट किया बुद्धि, लेकिन थोड़ी देर वो बुद्धि का चकराना भी भगवान ही था कि अगर उसी समय समझ लेते तो बोले भगवान करके उसी की चाकरी करने लगते कि अरे भगवान आ गया तरबूज लेके, इस समय नंगा नंगा बच्चा चला आ रहा है तरबूज लिए, पूछा कहाँ जा रहे हो, तरबूज के ले, बोले पापा के पास ले जा लाऊं तरबूज खिलाने उनको। और संत ने जो बाबा थे संत, उन्होंने पापा से कहा था मुझे तरबूज खाने की इच्छा हो रही है, ये बोला था। और उस समय सीजन नहीं था उस तरबूज का जो लाते, वो बच्चे को देख के अगर बच्चे में ईश्वर देख लेते, उस समय समझ जाते तो अटक के रह जाते, बच्चे के साथ करते। लेकिन बुद्धि भगवान ने थोड़ी देर बाद खोली कि अरे इस जंगल में नंगा बच्चा अकेला कैसे कोई माँ छोड़ सकती है या कैसे हो सकता है। तो बस ये बुद्धि, जब बच्चा आगे निकल गया, ये उल्टा दोनों, वो सामने से आ रहा था, इन लोगों ने देखा था और ये लोग इस तरफ जा रहे थे। तो जब थोड़ी दूर आगे निकले तब बुद्धि में भगवान ने क्या पैदा किया कि अरे ये बच्चा तो कोई और ही है, लगता है ये भगवान ही है। भागे उसके पीछे उसी दिशा में जहां से आगे जा रहे थे, जहां से मंजिल और दूर हो जाती पास की जगह, और भटकते रात में जंगल में। लेकिन क्या हुआ, उस बच्चे के माध्यम से ही भगवान ने ही बुद्धि उस समय खोली। ये ईश्वर के कारनामे ना कि हमारे आपके हैं। कब भगवान ने बड़ी देर बाद खोली, नहीं तो मैं दर्शन करके और जाने क्या क्या उनकी पूजा आरती करता, अरे जरूरत ही कहाँ थी पूजा आरती की, वहां तो उस समय रास्ते की जरूरत ही, घर पहुंचना था, भटक गए थे। तो भगवान ने बुद्धि उस समय सज गए। एक अकेले गुरु जी का ज्ञान इतना जीवन में साइंटिफिकली प्रूफ है अपने जीवन में कि बोले एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए। मन में लहर उठाने वाला वो भगवान ही तो थे, जिन्होंने थोड़ी देर बाद लहर उठाई, ये भगवान है। उसके पीछे पलटे तो उल्टी दिशा में जा रहे थे, सीधा दिशा मिल गई और वहां पे किनारा मिल गया नदी का। तो ये बातें हम लोगों ने जब सुनी थी पापा की, तो भगवान के दर्शन किए हैं भाई पापा ने बच्चे के रूप में। लेकिन जब गुरु जी के पास आए तो समझ में आया कि ईश्वर जब चाहता है तो सही बुद्धि देता है। ईश्वर ही देखने में आएगा कि गलत, हाय हमने इस समय ये नहीं किया, उस समय दर्शन नहीं किया, उस समय ऐसा नहीं किया। हर बात वाला ये, हर बात में वाला। जब हम गुरु की शरण में आ गए हैं तो इतना हम जानते हैं कि हर बात में तुमसे होती भलाई, मारो या मारोगे होगी भलाई, तुमसे भलाई हम पाएंगे मेरे गुरुदेव संतो। दामन तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे मेरे गुरु, मारो या रखोगे सब तुम्हारा, बोले सब तुम्हारा है। ये पक्की बात है, इतना विश्वास भक्त को होता है प्रहलाद की तरह से कि आग में भी तो भगवान है मेरा। भले बुआ को भगवान ने चुन्नी देके आशीर्वाद दिया, उसकी तपस्या से प्रसन्न होके कि तुम आग में जलोगी नहीं, तो वो जो है ना उसी चुन्नी को लेके बैठ गई है। गाली निकलती है काहे के लिए, दूसरे को जलाने के लिए, दूसरे को खत्म करने के लिए। तो भगवान उनके अपने वचन की बोले सब भूल जाता है भगवान, क्यों ना भूलेगा, क्योंकि उसने वरदान दिया था हमारी तुम्हारी रक्षा होगी, चुन्नी पहन के अगर रहोगी। ये चुन्नी जो दी थी, जो कपड़ा दिया था, उससे उनकी रक्षा होनी थी, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए दिया था, ना कि दूसरों को जलाने के लिए तुम बैठी, तो तुम्हें तो जलना ही था। ये ज्ञान है बिल्कुल, कहते नहीं अनुभव क्या है, अनुभव का ज्ञान और जलता की वाणी, यह अकथ कहानी। ये कथनी हम लोग रोज करते हैं, क्योंकि रोज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ आता है और गुरु सार बन के निकल आता है, संसार असार करके छूट जाता है, संसार की बातें ही छूट जाती हैं। बातों में ही तो संसार रखा है, बातों में क्या रखा है। मजा तो है कि गंगा में गोता लगाए हम लोग, आनंद के सागर में गुरु जी के विचार से रहे, जहाँ हैं जैसे हैं अच्छे। अपने संकल्प से ही हम अपनी स्थितियां खराब करते हैं, नहीं तो अगर पलट के देखे सब अच्छा है।
सब अच्छा है, यहाँ भी अच्छा, वहां भी अच्छा, सारी शांति भगवान दे रहा है। कौन सी अशांति भगवान दे रहा है? हम कहाँ बैठ बैठ के क्या कर लेते जो साफ कर रहे हैं। सच तो ये है कि देखो ना, आंख खोल के गुरु जी के देखो, गुरु जी के माध्यम से हम लोग अपनी आंख खोले, विवेक की, बुद्धि के, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, धन यौवन का गर्व न कीजे, धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा इनका मोल रे तो है पिया मिलेंगे, झूठा इनका मोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, घट घट में तोरा साईं बसत है, घट घट में तोरा साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे, कटु वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, जाग जुगल से रंग महल में, जाग जुगल से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे तो है पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रे तो है पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल